नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू एंड वेलकम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2022 से 24 में नामांकन हेतु कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 9 नवंबर 2022 को प्रथम चरण का सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। तो आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कॉलेज पसंद नहीं आने पर आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बाद कॉलेज चॉइस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन चली है। जो अभ्यर्थी कॉलेज चॉइस दे दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी कॉलेज चॉइस सबमिट नहीं किए हैं तो अब ऐसे अभ्यर्थी को एडमिशन का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखिए। अब जानते हैं कि 9 नवंबर को जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, इसमें क्या सभी अभ्यर्थी को कॉलेज अलॉट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जितना सीट है उतने सीट पर सभी अभ्यर्थी को कॉलेज अलॉट होगा। मान लीजिए कि 30,700 सीट है, तो 30,700 सीट के लिए जो है स्टूडेंट को कॉलेज आवंटित होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी बच जाएंगे उसको अगले राउंड में संभावना होगा कि उसको कॉलेज अलॉट हो, क्योंकि इस राउंड में अगर कोई अभ्यर्थी एडमिशन नहीं लेता है तो उसी बचे हुए सीट पर दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे ही सीट अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया 9 नवंबर 2022 को, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अब दोस्तों आप सभी को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। कहाँ पर पहुंचना है? तो रिपोर्टिंग सेंटर पर। रिपोर्टिंग सेंटर क्या है? जहां पर आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को इकट्ठा करके रिपोर्ट करना है काउंसलिंग सेंटर पर, रिपोर्टिंग सेंटर पर। अब काउंसलिंग सेंटर, रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ पर मिलेगा? दोस्तों आपका ये अधिकांश चांस है, संभावना है कि जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसी कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, यानी कि वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, वहीं पर जो है आपका काउंसलिंग होगा, और वहीं पर जो है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, जमा करना है। तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों बीएड में क्या होता था, अब इस बार जो हुआ है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग सेंटर भी दे दिया, उसी कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा और उसी कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट्स जमा भी होगा। तो सभी प्रक्रिया जो है उसी कॉलेज में दे दिया गया है बीएड में। लेकिन इससे पहले क्या होता था, बीएड में काउंसलिंग के लिए रिपोर्टिंग सेंटर अलग से अलॉट किया जाता था। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कॉलेज जो है हमें अलॉट हुआ है, तो उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी में काउंटर बना दिया गया था कि आपको उस यूनिवर्सिटी में उस काउंटर पर पहुंचकर अपना डॉक्यूमेंट्स को जांच करवा लेना है। जैसे ही जांच करवा लेते हैं, रिपोर्ट करवा लेते हैं, तो आपको जो है काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा। काउंसलिंग के लिए जो आपको करवाए हैं वो रिसीविंग मिल जाएगा। उस रिसीविंग के थ्रू आप जो है कॉलेज में पहुँचेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आपका जो है काउंसलिंग सेंटर पर लिया गया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को भेज दिया जाता था। ये बीएड की प्रक्रिया हुई। लेकिन अब क्या है, बीएड में नामांकन की प्रक्रिया काउंसलिंग के लिए जो है ये बदल गई है। जो कॉलेज अलॉट हुआ है बीएड में उसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारी प्रक्रिया एक साथ हो जाती है। पता भी नहीं चलेगा कि काउंसलिंग हुआ है, एडमिशन हुआ है, क्या हुआ है, सब चीज़ एक साथ हो जाता है। तो वैसे ही जो है ज़्यादा संभावना है कि डीएलएड में भी होगा। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आपका सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लिया जाएगा, जांच कर लिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट्स उसी कॉलेज में जमा हो जाएगा और वहीं पर आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साथ आपका सारी प्रक्रिया हो जाएगी। आगे जो भी अपडेट आती है, रिपोर्टिंग सेंटर अगर अलग से अलॉट किया जाता है या अलॉटमेंट लेटर पर ही अलग से मेंशन किया हुआ आता है, तो हम आप सभी को आगे भी अपडेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप काउंसलिंग के लिए पहुंचेंगे तो कब से कब तक काउंसलिंग करवा सकते हैं? तो 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर 2022 तक अपना सभी दस्तावेज, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपको अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुंचना है। चाहे रिपोर्टिंग सेंटर आपका कॉलेज हो, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज हो, या फिर कोई दूसरा कॉलेज आपको अलॉट किया जाए रिपोर्टिंग के लिए। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना है। सभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर के जाना है वो चीज़ें हम आपको बता देंगे। उसी में
आगे अगर बात करें तो अगर मान लीजिए मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे। अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप अगले राउंड के लिए स्लाइड अप कर सकते हैं, जो कि 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2022 तक स्लाइड अप की प्रक्रिया चलेगी। तो आपको जो है अगले राउंड में तभी कॉलेज अलॉट होगा जब उस कॉलेज में सीटें खाली रहेगी जो आपने चॉइस किया है, तभी आपको अलॉट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न होती है कि जो कॉलेज मान लीजिए फर्स्ट राउंड में हमको अलॉट हो गया है और हमको पसंद नहीं है, हम चाहते दूसरे राउंड में जो है हम अच्छा कॉलेज को प्राप्त करें। अगर दूसरे राउंड में भी अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज मेरा सुरक्षित रहेगा या नहीं। तो दोस्तों आपका फर्स्ट राउंड का कॉलेज जो है हट जाएगा जैसे ही आप स्लाइड अप करेंगे। स्लाइड अप करने का मतलब ही हुआ कि आप पिछले वाले जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको छोड़ रहे हैं और आप अगले चरण के लिए शामिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया कि आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज अगर अगले राउंड के लिए आप स्लाइड अप करते हैं तो वो कॉलेज हट जाएगा, क्योंकि अगले राउंड में वो कॉलेज किसी अन्य को अलॉट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कॉलेज नहीं मिलने पर अगले चरण के लिए पुनः विकल्प परिवर्तन का ऑप्शन भी मिलेगा। जिसको कॉलेज आवंटित ही नहीं होगा फर्स्ट राउंड में, वैसे सभी अभ्यर्थी को दूसरे राउंड के लिए या फिर अगले राउंड के लिए विकल्प बदलने का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस बदलने का ऑप्शन मिलेगा 17 नवंबर से 18 नवंबर तक, यानी कि 2 दिन का समय आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों द्वितीय मेरिट लिस्ट यानी कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर 24 नवंबर को जारी किया जाएगा, जिसका काउंसलिंग प्रक्रिया जो है 24 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2022 तक चलेगी। इसके बाद द्वितीय जो है अलॉटमेंट लेटर के आधार पर जो है नामांकन जो है 24 से लेकर 25 नवंबर तक चलेगी, काउंसलिंग भी और एडमिशन भी। इसके बाद दोस्तों तीसरा मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। जब सीटें खाली रह जाती है तो बची हुई सीटों पर फिर से कॉलेज अलॉट होगा 28 नवंबर को, और यह प्रक्रिया जो चलेगी काउंसलिंग और एडमिशन की वो 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2022 तक चलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो समय दिया गया है कि प्रथम चरण का सीट अलॉटमेंट लेटर 9 नवंबर को जारी होगा और काउंसलिंग जो चलेगा 10 से लेकर के 16 नवंबर तक चलेगा। तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्योंकि इसी काउंसलिंग में उपस्थित होना है आपको और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका काउंसलिंग होने वाला है नहीं। इसके लिए दोस्तों आप सभी को अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है कोसी स्टडी। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च कर लेना है कोसी स्टडी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सबसे ऊपर ही देखेंगे बिहार डीएलएड काउंसलिंग शेड्यूल 2022। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे आएंगे तो सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपका लगने वाला है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगेगा। जितना भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स का आप क्या करेंगे, 2-2 फोटोकॉपी करवा लेंगे और 2 अलग अलग फाइल फोल्डर आता है उसमें जमा कर लेंगे, ठीक है। और एक फोल्डर में आपका क्या रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति या फिर आवेदन शुल्क की छाया प्रति जो रहेगा वो आपको लगेगा। तो बहुत सारे कॉलेज कॉज लगा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। इस डॉक्यूमेंट्स के बिना भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कॉज लगाएं, क्योंकि उनको साइड से एडमिशन लेना है, पैसा खाना है, तो वो कॉज लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एडमिशन आपका नहीं होगा, इस डॉक्यूमेंट्स के बिना भी आपका एडमिशन होगा। दूसरी चीज़ें बात कर लेते हैं, आप जो अभी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास जो है होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो होना चाहिए वो कॉलेज चॉइस जो आप सबमिट किए हैं उसका रिसिप्ट आपके पास होगा, पेमेंट रिसिप्ट होगा, ये होना ज़रूरी है। जो कॉलेज चॉइस आपने दिया है उसका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज चॉइस रिसिप्ट अगर ये है आपके पास तो ये भी ज़रूर ले लीजिए। अब जो आपका लगने वाला है वो है मैट्रिक इंटर का जो है मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो इस दोनों के बदले आप क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है वो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद आपका CLC जो है ये ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। CLC आपका ये ओरिजिनल लगेगा जो कॉलेज में रख लिया जाएगा।
अगर आप कहीं एडमिशन ले रखे हैं तो वहाँ से नाम कटवाएंगे तो आपको टीसी मिल जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और सीएलसी के बदले आपका टीसी से एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से अगर आप टीसी लेते हैं या फिर सीएलसी लेते हैं, वहीं कॉलेज से जो है आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी मिल जाता है, तो उससे आपका जो है ये काम हो जाएगा। आप चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं, जो सर्विस प्लस ऑफिशियल वेबसाइट है उस वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो गया है तो कोशिश कीजिए कि उसका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आप अभी आवेदन कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आवेदन कर दीजिए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये जो है करंट वाला होनी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा कॉज लगाता है। इसके बाद जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र आप किसी भी सदर हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 घंटे में बन जाता है। शपथ पत्र आपका आधा घंटा में बन जाएगा। आप अपने कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि हमें एडमिशन में देना है, तो वो चीज़ें आपको जो है समझकर बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपका क्लियर हो गया, तुरंत बन जाता है, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, कोर्ट जा कर के बनवाना है। पहचान पत्र की छाया प्रति या फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये लगेगा। दिव्यांग कोई कैंडिडेट है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास जो है कलर फ़ोटो है तो 5 पीस जो है कलर फ़ोटो आप सभी को लगने वाला है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। बाकी जो है ये ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज कॉज लगाते हैं, तो आपको उनको मौका नहीं देना है कि हमें जो है बाहर करे काउंसलिंग से। इसलिए आप कोशिश कीजिए अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तो ज़रूर लें। और इसके अलावा हम आपको बता ही दिए हैं, कॉलेज चॉइस जो दिए हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए डॉक्यूमेंट्स, रिसिप्ट, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर चाहिए, तो बाकी आपका ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। इसके अलावा इससे संबंधित कोई और भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे अलग से वीडियो बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।